डॉक्टर साहब पीछे थोड़ा, डॉक्टर साहब कब से चक्कर आ रहा है? कल रात से आ रहा है। और जो बुखार वाला तो नहीं है? ठीक है, अभी तुम्हारी देख रहा हूँ। क्या नाम? कितने दिन से पानी उतरा हुआ है? क्या थोड़ा पीछे हो जाना। कितने दिनों में भर्ती हुए? नहीं प्लेट तो सर क्या नाम है लिखा होगा, मतलब फिजिशियन होते तो कौन डॉक्टर देख रहा है? डॉक्टर अग्रवाल है वही देखने के लिए सर। मैं हूँ ना हेलो, मोबाइल में कर तो रहा हूँ, एक कहिए मुझे। कर तो रहा हूँ। डॉक्टर आसिफ भाई थोड़ा उधर बैठ जाओ। देखा कि लीकेज वाले आईवी सेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक दो जगह मैंने देखा थोड़ा लीकेज था जी, और उससे मरीज की चादर भी भीगी हुई थी। जी। मैंने उसमें सीएमएस से कहा कि भाई इसको देखो क्या वजह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक ही मरीज का लीकेज हुआ तो बात और है, लेकिन अगर और ज़्यादा हो रहा है तो ये वास्तव में देखने की बात। अस्पताल में भर्ती होमगार्ड राकेश यादव ने शिकायत की है कि अस्पताल के स्टाफ का दुर्व्यवहार है और अच्छा व्यवहार नहीं है, इस बारे में आप क्या निर्देश देखिए, देना ऐसा है, मैं पूरा अस्पताल काफ़ी अस्पताल देखा और मैं इस नतीजे पर पहुँचा, इलाज तो ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन थोड़ी सफाई की और ज़्यादा ज़रूरत है और व्यवहार मरीज़ के साथ संवेदनशील होना चाहिए। अगर हम वही काम करें, उसके प्यार से बात करके करें तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। मरीज़ को प्यार से बोलने से, उसके साथ संवेदनशील व्यवहार रखने से मरीज़ और जल्दी ठीक होता है। मैं इस बात के लिए कहता हूँ, हर अस्पताल के अंदर डॉक्टरों का और सभी कर्मचारियों का व्यवहार मरीजों के साथ और ज़्यादा संवेदनशील और पोलाइट होना चाहिए। अस्पताल में 2 वेंटिलेटर बंद पड़े हैं, उनके चलाने वाला कोई नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं मालूम करूंगा सीएमएस से कि अगर बंद पड़े हुए हैं, चलाने वाला नहीं है तो चलाने वाले का इंतजाम करूंगा, नहीं है तो यहाँ से ही 1-2 लोगों को भेज के उसकी ट्रेनिंग कराएंगे। अस्पताल में कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, वहाँ से गंदगी फैल रही है, डेंगू फैलने का खतरा है, इस बारे में कोई निर्देश देना चाहेंगे? बिल्कुल मालूम करूंगा कि ऐसा ना हो और जब तक वो ठीक ना हो तब तक वहाँ स्प्रे करा दिया जाए ताकि इमीडिएट मच्छर ना पनपे। एक हफ्ता पहले पिछले महीने जो है डेंगू वार्ड में भर्ती मरीज की 8-10 जो है लापरवाही और डॉक्टर की तत्परता को लेकर के बाहर निकल के धरने बैठ गए थे। सीएमओ साहब ने समझा कर के उनको दोबारा भर्ती कराया गया, उसमें क्या करेगा? देखिए, सीएमओ साहब ने बिल्कुल सही किया, मरीजों की बात सुनी, उनको समझाया, उनका इलाज कराया। अगर मरीज़ नाराज़ भी हो जाता है तो हम उसे प्यार से समझा के और उसका इलाज करना ही एकमात्र रास्ता है। पूरे देश में, प्रदेश में जो डेंगू की गंभीर बीमारी का प्रकोप इस समय चल रहा है, हमारी भाजपा की सरकार, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत संवेदनशील है। योगी जी के निर्देश पर लखनऊ से हमारे मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी को यहाँ भेजा गया है। उन्होंने मेरे को भी सूचित किया, मैं भी उनके साथ यहाँ पर आया कि हमारे जो गंभीर मरीज यहाँ पर एडमिट हैं, उनको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। पूरी गंभीरता से उनका इलाज चल रहा है, उनको दवाइयाँ समय से मिल रही हैं, उनकी टेस्टिंग समय से हो रही है। ये देखने के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए, और कहीं कोई दिक्कत और कमी अगर पेशेंट के साथ है तो उसको उनके साथ बात करके उसको सुधार करने के लिए हम लोग। मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाए, जगह ढूंढी जाए। 300 बेड का अस्पताल है, उसको क्यों नहीं बना देते आप सुपर स्पेशलिटी अस्पताल? उस पे बारे में भी हम लोग की बातचीत चल रही है
300 बेड का जो हॉस्पिटल है उसके लिए सीएमओ साहब को बोला गया है कि उसके लिए हमें जो भी चिकित्सक या जो भी आवश्यकता है उसका आप बना के भेजिए, और फिर हम मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी बात करके उसी को सुपर स्पेशलिटी की बात करेंगे। और दूसरी जो बात हुई है वो एम्स की बात हुई है, सुपर स्पेशलिटी की नहीं हुई है, एम्स की बात हुई है। एम्स के लिए मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखा हुआ है, वो सिद्धांत इस पे सहमत हैं और उनका मत है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में बरेली एक बहुत बड़ा केंद्र है और यहाँ पर एम्स होना चाहिए। ये उन्होंने स्वयं अभी जब आए थे कहा है, तो निश्चित रूप से जानिए बरेली में एम्स खुलेगा। तो और ये चिकित्सालय में मात्र 100-150 मरीज भर्ती हैं और कई एकड़ की जगह उससे घिरी हुई है। लगता नहीं कि मानसिक चिकित्सालय को कोई देहात क्षेत्र में दूर बना के शिफ्ट कर दिया 100-150 मरीजों को खाते इतने एकड़ जगह। अभी पहले तो 300 बेड का जो वहीं मानसिक चिकित्सालय में जगह लेके हॉस्पिटल खुला है, उसी को पहले व्यवस्थित और उसके ही पूरी सदुपयोग हो उसको तय कर ले, वहाँ पर पूरा डॉक्टर्स जो चाहिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे जब और जरूरत होगी। प्रयासों से एक यहाँ पर आईसीयू तो बनवा दे बरेली ये यहाँ जिला अस्पताल में अभी हम बात करते हैं, आईसीयू नहीं है। मैं बात करता हूँ।